नमस्कार, हेलो, स्वागत है आपका। आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज कोरोना को लेकर के सबसे डराने वाली खबर सामने आई इस रूप में कि अब तक जो नहीं हुआ था वो आज के दिन हुआ। यानी कि अब तक सबसे ज्यादा आंकड़े एक दिन के भीतर जो दर्ज किए गए हैं वो आज का दिन बन गया। 1,15,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। न सिर्फ केसेस बल्कि मरने वालों का भी आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर एक दिन के भीतर पहुंच गया है। 630 लोग एक दिन के भीतर अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तब है जब पहली लहर का हम सामना कर चुके हैं, दूसरी लहर हम फेस कर रहे हैं। हम सबको पता है कोविड प्रोटोकॉल क्या है, किन प्रोटोकॉल का सामना करना है, कैसे खुद को बचाना है कोरोना से। लेकिन बड़ी बात यह है, मैं आपको बताऊं, 97,000 से अधिक केसेस, ये सबसे ज्यादा केसेस थे पिछले साल सितंबर महीने में। ये एक्सट्रीम केसेस थे जो एक दिन में इंडिया ने फेस किया था। लेकिन उसके बाद ये इस बार देखने को मिल रहा है सेकेंड फेज में, दूसरे वेव में, कि 1,15,000 एग्जैक्ट आंकड़ा बता रही हूं, 1,15,239 नए केस सामने आ चुके हैं रविवार के बाद। हालांकि ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि रविवार को इससे पहले 1,03,764 केसेस सामने आए थे। और एक्टिव मरीज जो हैं उनमें कुल मिलाकर के जितने मरीज हैं 6.5% जो है उनका इलाज चल रहा है। 8,38,650 ये 6.5% है। जबकि अगर 12 फरवरी को हम देखें तो महज 1.25% लोगों का इलाज चल रहा था। तो ये फरवरी के बाद से कितना बड़ा उछाल है, इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन अब शायद आपको ये ना पता हो कि देश दुनिया में जब ऐसी खबरें सामने आ रही है, भारत में इतनी तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया में क्या हाल है और कैसे इसकी गंभीरता को अब भी अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो समझना होगा। और सबसे ज्यादा मौतें किन राज्यों से हैं, अगर आप इन राज्यों से हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। ये भी जान लीजिए, महाराष्ट्र में 297 लोगों की मौत एक दिन के भीतर, छत्तीसगढ़ में 53, पंजाब में 61 लोगों की मौत हो रही है, कर्नाटका में 39। 71% से अधिक मौतें जो हैं ये 630 मौतों में ये इन चारों राज्यों में हुई हैं। तो अगर इन स्टेट्स को आप बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। और क्योंकि अब अगर आप उस एज ग्रुप में आते हैं जिनके लिए वैक्सीनेशंस हो पा रहे हैं तो कृपया करके वो वैक्सीन जरूर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो बता रहे हैं, विशेषज्ञों के मुताबिक ये बहुत बड़ा माध्यम है। कम से कम इनसे मौतें नहीं होती। अगर इसके बावजूद आपको कोरोना हो गया तो मौत नहीं होगी, कम से कम ये सिक्योर हुआ जा सकता है। रेयर केसेस की अलग बात है। तो जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के आसपास जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, उनकी स्थिति क्या है वो समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तब उस हिसाब से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अपने यहाँ आखिर गलतियां क्या कर रहे हैं और क्यों हमारे यहाँ कोरोना को रोकने के लिए प्रोटोकॉल्स का पालन करना जरूरी है। हमारी लापरवाही कैसे जिम्मेदार है ये समझिए। ये आसपास अगर आप नजर दौड़ाएं और यहाँ पर बाकायदा ये देखिए नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं, श्रीलंका देखिए 93,690 केसेस सिर्फ यहाँ पर कंफर्म्ड केसेस अभी तक सामने आए हैं। ये श्रीलंका की बात कर रहे हैं। सिर्फ 586 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, जबकि हमारे यहाँ 1,66,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा यहाँ नजर दौड़ाइए बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश में देखें 6,51,652 लोग हैं। रिपोर्टेड डेथ की बात करें तो बहुत पीछे है भारत से लगती हुई सीमा। इसके बावजूद बांग्लादेश की स्थिति भी, जबकि वहां पर संसाधनों का अभाव हमारे हिसाब से कहा जाए तो खूब नजर आता है। इसके अलावा इसके बावजूद बांग्लादेश संभला हुआ नजर आता है। सबसे बड़ी बात पाकिस्तान, जो कि कोविड की वैक्सीन के लिए तरस रहा है। और हम जानते हैं पिछले दिनों कोविड वैक्सीन लगाने के बावजूद वहां के जो प्रधानमंत्री इमरान खान चाइनीज वैक्सीन उन्होंने लगाई, इसके बावजूद उन्हें कोरोना हुआ, तब हंसी का पात्र भी बना था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की हालत देखिए काफी सुधरी हुई नजर आती है। 7,188 सिर्फ कंफर्म्ड केसेस, यहाँ पर 7,188 केसेस है। 15,026 लोगों की मौत हुई है। इधर नेपाल पर अगर आप नजर डालिए तो 2,78,470 केसेस यहाँ पर नजर आते हैं। महज 3,036 मौतें नेपाल में दर्ज हुई है। भूटान की बात कर लें, भूटान हालांकि बहुत छोटा है, इससे कंपैरिजन करना ठीक नहीं, लेकिन इसके बावजूद इन तमाम राज्य, इधर अफगानिस्तान पर नजर अगर आप दौड़ाते हैं 56,779 कंफर्म्ड केसेस हैं। 2,512 लोगों की सिर्फ मौत हुई है। सबसे आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला आंकड़ा यहाँ चाइना में नजर आता है। देखिए, और ये तब है जब मैं पिछले साल भी आपको लगभग इतने ही आंकड़े बताती थी। 90,341 केसेस पूरी तरीके से चाइना में कंट्रोल्ड नजर आता है कोरोना, जहां से शुरुआत हुई। और यहाँ सिर्फ मौतों का आंकड़ा, हालांकि चाइना के लिए तमाम जो वैश्विक एजेंसियां ये कहती हैं कि गलत आंकड़ा पेश किया जाता है, अपने आंकड़ों को छुपा ले जाता है चाइना। लेकिन जो भी हो, बाकी तमाम देशों की स्थिति जो नजर आती है उससे चाइना कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में नजर आता है। और इसलिए अगर मैं इस लिस्ट का जिक्र करती हूँ तो इसमें कहीं भी आपको देखिए टोटल अगर 10 अगर आप
टॉप 10 देखें तो इसमें कहीं भी आपको चाइना नजर नहीं आता है, यानी जिसको हमने दोषी समझा वो अपने आप को संभाल ले गया। लेकिन भारत में मामला बहुत ज्यादा खराब नजर आता है और इसी को अगर मैं आपको और ज्यादा इस तरीके से दिखाने की कोशिश करूं मैप में, तो देखिए इंडिया, टर्की, यहां भी मामले बढ़ते नजर आए हैं। इटली में देखिए यहां भी मामले बढ़े हैं। ये जो आपको स्पॉट्स नजर आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि कहां पर केसेस ज्यादा हैं, कहां पर कम। भारत तीसरे नंबर पर बड़ा गोला रेड जो खतरे का साफ साफ गवाही देता है वो नजर आ रहा है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स आपको नजर आता है। इधर नीचे देखिए यहाँ ब्राजील नजर आता है। बाकी ये तमाम कंट्रीज जो हैं यहाँ पर बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर संभला हुआ है। लेकिन हमारी स्थिति बाकी तमाम देशों के, चाहे ईरान हो, यहाँ पर टर्की हो, रोमानिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, इसके अलावा जर्मनी, पोलैंड, इन तमाम देशों से हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब नजर आती है और इसलिए इस वक्त संभलने की जरूरत है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं दूसरा वेव है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप सबको पता है नए स्ट्रेन लगातार सामने आ रहे हैं और नए स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक भी हैं। सुपर स्प्रेडर के रूप में भी लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं, यानी एक व्यक्ति से 10 व्यक्ति तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और इसलिए इस बार पहले वेव से ज्यादा आपने अगर पहले में लापरवाही कर दी और बच गए, तब आप समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोरोना हल्का खांसी जुकाम इस प्रकार की चीज है, आएगा, ठीक हो जाएगा, आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी होगी, तो आप गलत समझ रहे हैं। क्योंकि इतना जान लीजिए 1,66,000 लोगों की मौत बस यूं ही नहीं हुई है। इसके पीछे कारण है, बड़ा कारण कोरोना के बदलते बदलते रूप, और अभी ये कब खत्म होगा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो जितनी जल्दी हम इसे अपने नियम में शामिल कर लें ये हमारे लिए बेहतर है। और हाँ, वैक्सीन लगवाने से डरे नहीं, क्योंकि वैक्सीन कम से कम जान का नुकसान नहीं होने देता है, मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपको इसके बावजूद कोरोना हो जाता है। तो जागरूक रहने की जरूरत है, समझिए इस बात को। विश्लेषक जानकार लगातार बता रहे हैं, उनकी बातों पर गौर करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब भारत सरकार आगे क्या स्टेप लेती है, क्या सभी एज ग्रुप्स के लिए खोल दिया जाएगा 18 एबव या 16 एबव, ये देखना होगा। लेकिन अभी वैक्सीन है और अगर आपको मिल सकती है, अगर आप उस एज ग्रुप में आते हैं तो जरूर लगाइए। ये न्यूज़ 24 की आपसे अपील भी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और न्यूज़ 24 के साथ हर एक खबर के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।